मैं इस वक्त खाड़ी में जो भयंकर हलचल बढ़ी है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ईरान और अमेरिका एक दूसरे को बुरी तरीके से रौंदने पर आमादा हैं। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को जंग में उतार दिया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ईरान ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि अगर हमें सफाया करोगे या हमारे ऊपर हमला करोगे या हमारे परमाणु ठिकानों पे हमला करोगे तो ईरान को हम बिल्कुल भी मिट्टी में मिला देंगे। मैं मुर्तजा से पूछूंगा कि ये बताइए कि ये B-2 बॉम्बर्स को ही इतना बड़ा चैलेंज ईरान के लिए क्यों माना जा रहा है? देखिए, अभी तक जो है अमेरिका ने जो हवाई हमले किए हैं वो किए हैं अफगानिस्तान पे, इराक पे, सीरिया पे। ये ऐसे देश रहे हैं जहां पर एयर डिफेंस ना के बराबर रहा है। आपको एक फ्री हैंड मिलता था, आप जाते थे, जहाज उड़ाते थे और बमबारी करके आ जाते थे। लेकिन ईरान वो देश है जिसका एयर डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसने दिखाया भी है पहले भी कि इजराइल जो है उसने हिम्मत नहीं की कोई ईरान की एयर स्पेस में अंदर जाए या उसे जाहिर तौर से इस तरह एक्शन ले कि ईरान जो है उस पर अटैक कर पाए। तो इसीलिए अमेरिका के लिए मजबूरी है कि वो एक स्टेल्थ बॉम्बर लाए और B-2 एक स्टेल्थ बॉम्बर है। उसने 6 बॉम्बर जो हैं इस वक्त डिएगो गार्सिया में उतार दिए हैं। डिएगो गार्सिया वो जगह है जो हिंद महासागर में ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर पे है, यमन से करीब वो 3500 किलोमीटर है और भारत के लोगों के लिए बता दें कि करीब वो दक्षिण भारत से करीब वो 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब ये वो जगह है जहां से अमेरिका पूरे ना सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरे एशिया में युद्ध को कंट्रोल कर सकता है, वहां से वो हमले लॉन्च कर सकता है। अब यहां पर B-2 उतारने का मतलब यह है कि अमेरिका जो है लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग के लिए इस बेस को इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के लिए B-2 इसलिए अहम है क्योंकि B-2 एक स्टेल्थ बॉम्बर है, उसे भरोसा है कि कोई भी एयर डिफेंस इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। वो आराम से पूरी छूट के साथ ईरान या फिर यमन पे हमला कर सकता है और लगातार वो वार्निंग भी दे रहा है कि अगर परमाणु उसके ठिकानों को लेकर, उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अगर बातचीत फेल होती है तो उसके लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। और इजराइल से तो लगातार दबाव बन रहा है कि अमेरिका जो है वो कोई सख्त एक्शन ले ईरान पर, उसके ठिकानों पर बमबारी करे। लेकिन अमेरिका ने अब ये 6 बॉम्बर है ये उतार कर डिएगो गार्सिया में ये बता दिया है कि उसको इरादा कितना साफ है और वो क्या कर सकता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हम आगे बढ़ेंगे और मुर्तजा से पूछेंगे कि किस तरीके से क्या अटैक होगा, लेकिन इस वक्त की कई बड़ी खबरें हैं, कई बड़े डेवलपमेंट हैं। सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप को सीधा टारगेट किया है और उन्होंने सीधा बोला है, केहन अखबार है ईरान का, उसमें एकदम क्लियर कट बोला है कि भाई अगर हमारे ऊपर परमाणु हमला हुआ या तुम्हारे परमाणु बॉम्बर्स हमारे घर के अंदर घुसे या अटैक किया या हमारे परमाणु ठिकानों पर अटैक किया तो हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। और ट्रंप को लेकर तो सीधा बोला है कि उनकी जो खोखली खोपड़ी है हम उसके अंदर गोली मारेंगे। ये खामनेई का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इससे पूरे अमेरिका में हड़कंप बचा हुआ है। आपको एक चीज़ और बता दूं, खामनेई 85 साल की उम्र के हैं और उन पर इतना भयंकर प्रेशर है। एक तरफ अमेरिका जैसा देश, दूसरी तरफ इजराइल जैसा दुश्मन, जो दोनों मिलकर अगर अटैक कर रहे होंगे तो ईरान की क्या मनोस्थिति होगी आप अंदाजा लगाइए। वहां जो IRGC के चीफ हैं हुसैन सलामी, उन्होंने तो क्लियर कट बोला है कि ऐसा है अगर ईरान पे अटैक किया तो ये आप मान के चलिए कि हम अमेरिका और इजराइल दोनों को नेस्तनाबूद कर देंगे। मैं मुर्तजा आपसे पूछना चाहता हूं कि डिएगो गार्सिया में 6 बॉम्बर्स को लगाने का मकसद क्या है? 20 में से 6 लगा दिया अमेरिका ने, क्या इतनी बड़ी जंग होने जा रही है? देखिए, डिएगो गार्सिया जो है एक बहुत ही स्ट्रेटजिक प्लेस है। ये यहाँ से मैं पहले बताया आपको कि यहाँ से पूरे एशिया में युद्ध को कंट्रोल कर सकता है, जहाँ चाहे ये वहाँ पर हमला कर सकता है। अमेरिका के देखिए कोई ईरान अकेला दुश्मन नहीं है, उसके प्रतिद्वंदी जो हैं वो रूस भी है, चीन भी है। तो लेकिन ईरान के लिए वो समझता है कि 6 बॉम्बर इस मिशन के लिए या ऐसे मिशन के लिए काफ़ी होंगे। ये 6 बॉम्बर जो हैं हमारे सामने पीछे जो इमेज है ये एक सैटेलाइट इमेज है। यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 B-2 बॉम्बर देख सकते हैं। लेकिन इन बॉम्बर्स को एक गारंटी के तौर पे भी अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है। उसे मालूम है कि अगर ईरान पे कभी उसने या इजराइल ने हमला किया तो ईरान का पहला टारगेट जो है वो खाड़ी के इलाके में उसके एयरबेस, उसके मिलिट्री बेस होंगे और जहां पर 40,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो अगर ईरान कोई ऐसी गलती करता है अमेरिकी हमले के बाद कि वो इन ऐसे ठिकानों पे हमला कर दे तो अमेरिका के लिए गारंटी क्या है? अमेरिका के लिए गारंटी ये 6 बॉम्बर हैं। अब इन 6 बॉम्बर की जो सैटेलाइट इमेज है वो देखिए, ये इमेज जो है वो वायरल की जा रही है पूरी दुनिया में और अमेरिका चाहता है कि खौफ जो है वो ईरान तक भी पहुंचे। वो चाहता है कि ईरान समझे कि इन बॉम्बर्स को यहाँ पे तैनात करने की जो गंभीरता है वो क्या है। ये बॉम्बर यहाँ से ईरान जो है करीब 4000 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाके आराम से ये बमबारी कर सकते हैं।
अगर ईरान इनको ट्रैक नहीं कर पाया। लेकिन ईरान का दावा है कि उसके पास ऐसे रडार हैं जो ऐसे बॉम्बर्स को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये तो भविष्य बताएगा, ये ऐसे हालात अगर पैदा हुए कि ईरान इनको ट्रैक कर पाता है कि नहीं। रवि, आप ये चीज़ बताइए कि इन बॉम्बर्स को लेकर जो अमेरिका का रुख जो रहा है वो यमन पे अभी तक जो उसने बमबारी की है उससे क्या नुकसान पहुंचा है, और क्या ईरान के लिए वहां से कुछ सीखने के लिए है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हूथी के लड़ाकों को थोड़ा अनाड़ी समझता है अमेरिका और इजराइल भी। वो सोचते हैं कि लुंगी पहन के अटैक करते हैं, राइफलें AK-47 लेके चलते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। हूथी ने ऐसा कमाल का वॉर प्लान बनाया है जिससे अमेरिका के अरबों डॉलर के बम्स बर्बाद हो चुके हैं और हूथी के ठिकानों को उस तरीके का नुकसान नहीं हुआ जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। आप ये मान के चलिए, पिछले 15-20 दिन से लगातार कारपेट बॉम्बिंग की गई, लेकिन हूथी के टॉप कमांडर्स में से मुश्किल से 1 या 2 ही लोगों को ये मार पाए हैं। और हूथी ने तो इस तरीके का एक वॉर प्लान तैयार किया है कि ईरान के बॉम्बर्स को भी उसने टेस्ट कर लिया। मजे की बात क्या है, हूथी पर अटैक हो रहा है और उसको एक एक उसकी चीज को जो चेक कर रहा है वो ईरान के जनरल्स कर रहे हैं। ईरान को पता है कि यही वॉर स्ट्रेटजी हमको बनानी है। ईरान के संग एक चीज और प्लस पॉइंट है, उसके पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जिसकी तोड़ अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है, और वो उसने करके दिखाया है इजराइल में। आपको एक और बता दें, खबर बड़ी तेजी से आई है अमेरिका से कि 1 मई को ईरान पे बड़ा हमला होगा, और वो जो हमला होगा वो इसी B-2 बम्बर से कहने की बात हो रही है। मैं सीधे मुर्तजा से पूछूंगा कि भाई ऐसा B-2 में कौन सा बॉम्ब लगा रहे हैं, ऐसा क्या मार रहे हैं जो ईरान को लगता है कि अगर ये अटैक हो गया तो उसके लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा? देखिए, हम 3 बंकर बस्टर बम जो है अमेरिका के देख सकते हैं। GBU-28 है, GBU-72 है, GBU-57 है। अब ये 3 बॉम्ब ऐसे हैं जो अमेरिका के सबसे खतरनाक जो है बंकर बस्टर माने जाते हैं। मतलब कई मीटर गहराई में जाकर ये जमीन में जो बंकर बने होते हैं या कोई सुरंग है वहां ये ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ईरान को टारगेट करने के लिए अगर अमेरिका के पास 3 अगर कोई खास बम है तो वो ये 3 बम हैं। अब ऐसे बम जो हैं, इजराइल इससे पहले GBU-72 और GBU-28 उसने ये हमास के खिलाफ और बेरूत में हिजबुल्लाह के खिलाफ ये बम इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इसमें एक बम है GBU-57। अब GBU-57 की खास बात यह है कि ये 60 मीटर की गहराई में जाकर ब्लास्ट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि GBU-57 वो बम है जो सिर्फ B-2 में तैनात किया जाता है, मतलब B-2 ही इससे लैस किया जाता है। तो अगर ये बम ईरान पर इस्तेमाल किया गया तो समझ लीजिए कि ईरान के लिए उसे झेलना आसान नहीं होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि ईरान के परमाणु ठिकाने जो हैं या उसके जो सीक्रेट बेस हैं वो इससे ज़्यादा गहराई में बने हों, ये ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात अभी आप कहते हैं कि हूती ने किस तरह नुकसान पहुंचाया है, या हूती ये यमन पे हमले को लेकर जो अमेरिका है उसके लिए क्या चैलेंज पैदा हो रहा है। आज के हम लोग जो खबर एक बना रहे हैं और वो सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अमेरिका में ये रिपोर्ट आई है कि सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर अमेरिका ने 15,000 करोड़ के जो हैं बम वो यमन पे दागे हैं, और 1 महीने के अंदर उसका जो खर्चा आने वाला है, यानी कि जो उसका वॉर वाला बिल आने वाला है वो $1 बिलियन यानी 85,000 करोड़ से ज्यादा होने वाला है उसका। एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर ईरान को ज्यादा नुकसान होगा तो याद रखिएगा कि ईरान जो है वो अमेरिका से ज्यादा इजराइल पर अटैक करेगा। वो भी अच्छे से जानता है, क्योंकि ईरान जो से और इजराइल की दूरी लगभग 2000 से 2200 किलोमीटर है। वहां वो अटैक आराम से कर सकता है। उसकी मिसाइलों के पास इतनी पावर है ईरान के पास कि वो आराम से इजराइल को ऊपर अच्छी तरीके से अटैक कर सकता है। इसलिए अमेरिका भी हमला करने से पहले ईरान पर 100 बार सोचेगा कि मान लो मैंने एक बार को अटैक करके उसको खत्म भी कर दिया तो ईरान तो इजराइल को नहीं छोड़ेगा। अगर इजराइल खत्म होता है या उसके ऊपर ज्यादा चोट पहुंच जाती है तो अमेरिका का सारा मिशन ही फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा साथी इजराइल है। अगर इजराइल ही नहीं बचेगा, उसका बैकबोन नहीं बचेगा, तो ईरान को हराने का कोई मतलब ही नहीं, ईरान को चोट पहुंचाने का कोई मतलब ही नहीं। तो फिलहाल हम अगली आपको बहुत ही जल्दी एक अपडेट देंगे कि आगे आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, और हम और दोनों मिलकर अब आपको वॉर पे वो चीज़ें बताएंगे जो शायद आपको आसानी से आपको ना मिल पाएं। और 3 फैसले जो हैं वो अमेरिका के हाल में लिए गए हैं। एक फैसला देखिए टैरिफ वॉर को लेकर है, और दूसरा फैसला ईरान को लेकर है, और तीसरा फैसला B-2 को लेकर है। मतलब ये तीनों फैक्टर जो हैं अप्रैल में क्या आगे बदलाव लाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। अगले 10 से 20 दिन ना सिर्फ पश्चिम एशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होने वाले हैं।